हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन, जो हम लोगों का चैप्टर 23 है। तो आज हम लोग चैप्टर 23 का एक्सरसाइज 23A सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों का कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 23A सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 23A का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि एक हमारे पास गारमेंट शॉप है जिसमें 30 जो शर्ट्स हैं उनका मेजरमेंट साइज दिया गया है। ठीक है, अब इन साइज से हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो हमारे पास साइज दिए हुए हैं, डेटा दिए हुए हैं, इनको सबसे पहले हम तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें करना क्या है कि सबसे स्मॉल नंबर से चलना है और उसके बाद आगे बढ़ते जाना है। सबसे पहले स्मॉल नंबर जो भी होगा वो लिखना, फिर उसके बाद जो भी उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके सबसे लास्ट तक जो भी नंबर है उसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा। तो सबसे छोटा में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 30 है। अभी 30 से छोटा नहीं है कोई भी। आगे चलो, देन उसके बाद फिर आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे एक 30 है और उसके बाद फिर 30। कहने का मतलब कि 30 हमारा सबसे छोटा नंबर है। और कितने बार है, 2 टाइम्स है। तो ऊपर से देखते हुए चलो कि एक बार ये 30 आया, देन उसके बाद 1 टाइम्स हो गया, फिर आगे चलेंगे 2 टाइम्स आया। तो हम क्या करेंगे, 30 को यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे कट करते हुए चलना, कट करते हुए इसलिए चलना है कि कोई भी नंबर हमारा ना छूटने पाए और ना ही 2 बार काउंट हो पाए। ठीक है, तो हमें उसको कट करते हुए चलना। अब 30 हो गया, 30 से बड़ा फिर देखते हैं कौन सा नंबर है। यहाँ पे 32 है, फिर उसके बाद 32, फिर से एक मिला 32, फिर 32, मतलब 31 नहीं। तो अब आते हैं हम लोग 32 पे। तो 32 एक हमारे पास ये है, 1 2 3 एंड 4, मतलब 32 हमारे पास 4 टाइम्स है। तो इसको लिखेंगे 32 32 32 एंड 32। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब 33 पे। तो 33 हमें नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि 33 नहीं है। तो अब हम आएंगे 34 पे। ठीक है, तो 34 ये आया एक बार, 1 2 2 2 2 2 34 3 एंड 4। 34 भी हमारे पास क्या है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे लिख लो 34 34 34 एंड 34। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 34 के बाद 36 पे। अच्छा, एक चीज और यहाँ ध्यान देना कि सारा हमारा कह सकते हो कि इवन नंबर में है ना। शर्ट्स का जो भी नॉर्मली साइज होता है वो 30 32 34 इस तरीके से होता है। 28 पैंट्स में भी यही होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो ऑड नंबर उनको ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे 31 33 35 37 ये सब नहीं आएंगे, क्योंकि स्टार्ट में लिख दिया कि भाई शर्ट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि वो इवन नंबर में ही मिलते हैं हमको। तो 34 के बाद 36, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 टाइम्स आया। तो हम 36 लिख लेते हैं 8 टाइम्स। 36 36 36, फिर उसके बाद आ जाओ 36 36 36 36 और एक बार 36। 8 टाइम्स हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 36 हो गया। अब हम लोग आते हैं 38 पे। तो 38 1 टाइम्स है, 2 3 4 4 4 4 5। तो 38 हमारा 5 टाइम्स आया है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 38 हो गया। अब उसके बाद 38 के बाद 40 पे आ जाओ। तो 40 हमारे पास 1 2
2 3 4 एंड 5। तो 40 भी हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। अब उसके बाद 40 के बाद आ जाओ 42 पे। तो 42 हमारे पास 1 टाइम्स यहाँ पे है एंड 2 टाइम्स। ठीक है, तो 42 2 टाइम्स है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अरेंज करने का सिर्फ सिंपल सा मतलब है कि हम इजिली यहाँ पे देख पाए कि भाई अगर 30 हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं तो 30 स्टार्ट में ही 30 स्टार्ट में ही देख रहे हैं कि भाई 2 टाइम्स आया है। ठीक है, बस यही एक मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। क्लियर। अब हम लोग आते हैं अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो सबसे पहला कॉलम यहां पे बनाते हैं, ऊपर लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहला जो कॉलम हम लोग बनाते हैं, पहला कॉलम हमारा क्या होता है, साइज का। मतलब यहां पे सर्च का साइज दिया हुआ तो हम लोग पहले कॉलम में लिख लेते हैं साइज। ठीक है, सेकंड कॉलम फिर हमारा आता है फ्रीक्वेंसी का एंड उसके बाद थर्ड कॉलम आता है टैली मार्क का। टैली मार्क। ठीक, अब हम लोग आते हैं, सबसे पहला साइज हमारा क्या है 30, तो यहां पे क्या लिखना है 30। क्लियर। और कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स, तो यहां पे 2 लिख लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 32 पे। 32 हमारा कितनी बार आया 4 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 और इसके सामने यहाँ पे लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है 4 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 34 पे। 34 कितनी बार है 1 2 3 4 टाइम्स 34 भी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। उसके बाद आते हैं 36 पे। 36 देखते हैं कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। उसके बाद 36 के बाद 38 आ जाते हैं 1 2 3 4 5। 38 हमारा कितना है 5 टाइम्स है। 38 के बाद आते हैं 40 पे। 40 कितनी टाइम्स है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 40 के सामने हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 5। उसके बाद आते हैं 42 पे। 42 कितनी बार है 1 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 240 के साथ 42 के सामने। ठीक है, अब देखो आते हैं हम लोग टैली मार्क बनाने पे। तो टैली मार्क बनाने का रूल क्या होता है कि हम लोग लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 लाइन है तो जैसे 4 यहाँ पे टैली मार्क, किसी का भी 4 ले लेते हैं, तो 4 में हम ये ड्रॉ करेंगे। जैसे ही 5 हुआ तो हम क्या करते हैं 5 जो 5th लाइन होता है उसको ऐसे क्रॉस करते हैं। उसके बाद अगर 6 हुआ तो फिर हम 1 आगे फिर कर लेते हैं। 7 हुआ तो फिर 1 2 टाइम्स आगे हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि 4 लाइन वर्टिकल होते हैं और जो हमारा 5th लाइन होता है वो ऐसे स्लैंट होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग टैली मार्क बनाते हैं। तो अब आते हैं हम लोग टैली मार्क्स पे। 30 का 2 फ्रीक्वेंसी है, 2 फ्रीक्वेंसी दैट मींस 2 टाइम्स लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन। ठीक है, यहाँ पे 32 का 4 टाइम्स है तो यहाँ पे हम 4 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर 34 का 4 तो इसका भी हम 4 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर। 36 का 8 है तो 8 लाइन ड्रॉ करने के लिए 1 2 3 4 लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, 5th को ऐसे कट कर देंगे, देन उसके बाद 6 7 8। क्लियर। फिर आते हैं 38 पे 5 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। उसके बाद 40 पे आते हैं, ये भी 5 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 एंड उसके बाद 42 पे आते हैं तो ये 2 टाइम्स है, यहाँ पे हम 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा होता है टैली मार्क। ठीक है, और इसे ही कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऐसे ही बनाया जाता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये हमारे पास डेटा है, इससे हमें फिर से क्या करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले यहां पे देखते हैं सबसे स्मॉल नंबर कौन सा आ रहा 11 10। 10 से छोटा मुझे नहीं 9 दिख रहा है ना। ठीक है, 9 सबसे छोटा है तो हम लोग 9 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1
2 एंड 3, 3 टाइम्स 9 आया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9, 9 एंड 9। फिर आते हैं 10 पे। 10 हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया हमारा 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 10 का काम हो गया। अब आते हैं हम लोग 11 पे आते हैं। तो 1 2 2 के बाद 11 हमारा 2 टाइम्स ही है क्या? 1 2 2 2, हाँ 2 टाइम्स 11, तो यहाँ पे हम लोग 11 का 2 टाइम्स लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं 11 के बाद 13। 13 देखते हैं। 1 2 3 4 5, 13 हमारा 5 टाइम्स आया। 1 2 3 4 एंड 5। 13 के बाद आते हैं 15। 15 नहीं है ना। 15 के बाद 16 भी नहीं है। फिर आते हैं हम लोग 17 पे। तो 17 1 टाइम्स, 17 2 टाइम्स, उसके बाद 17 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 2 3। 17 के बाद 18 नहीं है। फिर हम लोग आते हैं 19 पे। तो 1 2 2 एंड 3, 3 के बाद 4, 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4। क्लियर। अब 19 के बाद 20 पे आते हैं। तो 1 1 2 3 4, 20 हमारा 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4। उसके बाद आते हैं हम लोग 21 पे। तो 21 हमारा 1 टाइम्स ही है सिर्फ, यहाँ पे लिख लेंगे 21, ठीक है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। अब हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं कि इसको टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे, ये क्या दिया हुआ है, साइज गिवन है आई थिंक। नंबर ऑफ ट्रैक्स, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे ट्रैक्स। पहला जो कॉलम होगा हमारा वो क्या होगा, ट्रैक का, ठीक है। ट्रैक के बाद सेकंड कॉलम बनाएंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी का। थर्ड कॉलम हमारा हो जाएगा टैली मार्क का। क्लियर, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग 9 पे। 9 हमारा कितने बार है, 3 टाइम्स है, तो 9 यहां पे लिखेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया। फिर उसके बाद आते हैं 10 पे। 10 हमारा कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 आया है 8 टाइम्स, तो 10 के सामने 8 लिख लेंगे। 10 के बाद 11, 11 हमारा है 2 टाइम्स। 11 के बाद आ जाओ 13 पे, तो 13 हमारा है 5 टाइम्स। क्लियर। 13 के बाद 17 पे आ जाते हैं, तो 17 हमारा है 3 टाइम्स। उसके बाद 17 के बाद आते हैं 19 पे, तो 19 है 4 टाइम्स। उसके बाद 20 पे आ जाएंगे, 20 भी हमारा है 4 टाइम्स। देन उसके बाद 21 पे आते हैं, तो 21 हमारा कितना है, 1 टाइम्स। क्लियर। अब टैली मार्क बना लेते हैं। आगे 3 है, 3 वर्टिकल लाइन हो जाएंगे। 8 है, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3, टोटल मिला के कितने हो गए, 8। 2 है 11, तो 2 वर्टिकल लाइन। 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। 3 है, 1 2 3, फिर उसके बाद 4 1 2 3 4 एंड फिर से 4 1 2 3 4 एंड 1, तो 1 का 1 ही बनेगा। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी बुक में ही देख लीजिए। क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू इंडिकेट विच एनिमल दे वुड लाइक टू मोस्ट टू हैव एज अ पेट। मतलब कि एक स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें बच्चों से पूछा गया कि भाई कौन सा बच्चा कौन से पेट को
कौन से एनिमल को अपना पेट बनाना चाह रहा, ठीक है, मतलब पालतू एनिमल कौन सा वो रखना चाह रहा, वो एक पूरा लिस्ट दिया गया और कह रहा है इससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। तो हम लोग क्या करते हैं, किसमें डॉग है, कैट है, फिश है, रैबिट है, हाँ ये 3-4 चीजें हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लेते हैं। आप लोग अपना बुक में उसको देखते रहिए, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमने क्या किया कि सारे जो हमारे पेट हैं उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया, मतलब सबसे पहले डॉग को रख लिया, फिर कैट को रख लिया, फिर रैबिट को रख लिया, फिर फिश को रख लिया, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कौन, पेट, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी, देन उसके बाद टैली मार्क, ठीक है। तो पेट में सबसे पहले अगर हम लोग डॉग की बात करें, डॉग हमारा कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डॉग के सामने हम फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी लिख देंगे, 10, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कैट पे, कैट की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कैट की फ्रीक्वेंसी क्या है, 11 है, ठीक है। उसके बाद फिश पे आते हैं, फिश की बात करें तो फिश हमारा 1 2 3 टाइम्स है, तो फिश के सामने क्या लिखेंगे, 3। फिर उसके बाद रैबिट आ जाते हैं, रैबिट भी हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, टैली मार्क बनाते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कैट पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। फिश पे आते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड उसके बाद रैबिट पे आ जाए तो ये भी हमारा 1 2 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ये 23 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में हमारे 3 ही क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। हम लोग इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। बाकी 32B एक्सरसाइज जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बाकी अगर आप लोगों में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। तो हम लोग अब इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।